जब भी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होता है तो उसे मजबूत करने को लेकर अक्सर रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है और ज्योतिषाचार्यों की सलाह से पहना जाने वाला रत्न लोगों को शुभ फल भी देकर जाता है। लेकिन क्या आप किसी भी रत्न को धारण करने के बाद उसे लंबे वक्त तक पहने हुए हैं तो जरूरी है कि आप उस रत्न की एक्सपायरी डेट भी जरूर जान लें, क्योंकि अगर कोई रत्न एक्सपायर हो चुका है तो वो अपना असर दिखाना बंद कर देता है। ऐसे में जो रत्न आपने पहना है वो एक्सपायर है या नहीं, कैसे पता करें, ये आपको बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दिव्यज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। रत्न के भी एक्सपायरी डेट होते हैं। जैसे किसी भी चीज की एक्सपायरी है, आप दवा लेते हैं या आप कोई सामान लेते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। आप जो रत्न पहनते हैं और रत्न पहनने के कितने दिनों के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है, वह प्रभावहीन हो जाता है, तो उसी से संबंधित यह वीडियोस आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जब भी आपका यह रत्न प्रभावहीन हो जाए तो निश्चित रूप से उसकी पूजा पाठ कराकर और निश्चित रूप से पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराकर, मतलब उसमें प्राण दिया जाता है। प्राण है, नाम है ओम प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदा अन्यास्ते अस्मत्तपंतु हेतय पावको अस्मभ्यगं शिवो भव। इस मंत्र से आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं, इसका उपाय कराएं। प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद आप निश्चित रूप से आप पूजा पाठ करके आज आप उसे धारण करें। क्या विधि, क्या इसका महत्व है और इसकी विधियां क्या है, इसी के बारे में हम बता रहे हैं। कौन से जो रत्न हैं जो लाभ देते हैं, कौन से जो रत्न हैं जो हानि देते हैं, कितने समय के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। जैसे आप मोती पहन लिए, कोई रत्न पहन लिए, तो उसका प्रभाव कितने दिनों तक होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। इसी से संबंधित हम जो है उपाय बताने जा रहे हैं। यह आप देखें, यह वीडियो इसी से संबंधित है। यह आपको लाभ देगा, यह आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। रत्न धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि यह रत्न व्यक्ति को अलग अलग समस्याओं से बचाते हैं, मतलब जो रत्न आप पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन रत्नों की भी एक निश्चित सीमा होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है, और इस डेट के बाद व्यक्ति पर पड़ने वाला इसका शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल हाँ, आज हम आपको इसी के बारे में निश्चित रूप से इस वीडियोस के माध्यम से विस्तार से आपको बताने वाले हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस भी रत्न को धारण किए 6 महीने से ज्यादा हो गया हो वह प्रभावहीन हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में दोबारा उसके शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है, न कि बदलने की। ध्यान रहे, उसके शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि उस रत्न को संबंधित ग्रह के अनाज में 1 दिन के लिए रख देना चाहिए, उसमें रख के ढक देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रत्न का शुद्धिकरण हो जाता है। माना जाता है कि माणिक रत्न पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है। कहते हैं इसे धारण करने से व्यक्ति का तनाव कम होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, पिता का सुख प्राप्त होता है। माणिक को संसार का सबसे महंगा रत्न भी कहा जाता है। माना जाता है कि अच्छे गुणवत्ता वाले माणिक का शुभ प्रभाव व्यक्ति को 4 साल और 4 महीने तक मिलता है। बताते हैं कि यह समय पूरा हो जाने के बाद आपको परेशान नहीं होना है। आपको प्राण प्रतिष्ठा के लिए माणिक को दूध और गंगाजल से धो कर रखना है, उसे पूजा पाठ करना है, प्राण प्रतिष्ठा कराना है। इससे माणिक की पवित्रता वापस आ जाने की पूरी मान्यता है। ऐसे ही कोई भी जो रत्न है, आप उस रत्न से संबंधित, आप उसको उसके अनाज में उस रत्न से संबंधित वैसी वस्तुओं में उसको रख कर अन्नाधिवास प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसको रख दें। उस प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद शुद्ध उस रिंग में थोड़ा घी लगा दें, गंगाजल और कच्चे गाय के दूध में डालकर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आप पुनः जो है आप मंत्रों का पाठ करने के बाद जिस मंत्र से संबंधित आपको रत्न पहनना है वह आप धारण करें। आप देखेंगे कि पुनः वह पुनर्जीवित हो जाएगा, वह फिर पहले के जैसा, बिल्कुल पहले वाली स्थिति में आकर पहले के जैसा लाभ देना शुरू कर देगा। रत्न के भी एक्सपायरी डेट होते हैं।
जैसे किसी भी चीज की एक्सपायरी है, आप दवा लेते हैं या आप कोई सामान लेते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। आप जो रत्न पहनते हैं और रत्न पहनने के कितने दिनों के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है, वह प्रभावहीन हो जाता है, तो उसी से संबंधित यह वीडियोस आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जब भी आपका यह रत्न प्रभावहीन हो जाए तो निश्चित रूप से उसकी पूजा पाठ कराकर और निश्चित रूप से पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराकर, मतलब उसमें प्राण दिया जाता है। प्राण है, नाम है ओम प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदा अन्यास्ते अस्मत्तपंतु हेतय पावको अस्मभ्यं शिवो भव। इस मंत्र से आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं, इसका उपाय कराएं। प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद आप निश्चित रूप से आप पूजा पाठ करके आज आप उसे धारण करें। क्या विधि, क्या इसका महत्व है और इसकी विधियां क्या है, इसी के बारे में हम बता रहे हैं। कौन से जो रत्न हैं जो लाभ देते हैं, कौन से जो रत्न हैं जो हानि देते हैं, कितने समय के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। जैसे आप मोती पहन लिए, कोई रत्न पहन लिए, तो उसका प्रभाव कितने दिनों तक होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। इसी से संबंधित हम जो है उपाय बताने जा रहे हैं। यह आप देखें, यह वीडियो इसी से संबंधित है। यह आपको लाभ देगा, यह आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। रत्न धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि यह रत्न व्यक्ति को अलग अलग समस्याओं से बचाते हैं, मतलब जो रत्न आप पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन रत्नों की भी एक निश्चित सीमा होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है, और इस डेट के बाद व्यक्ति पर पड़ने वाला इसका शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल हाँ, आज हम आपको इसी के बारे में निश्चित रूप से इस वीडियोस के माध्यम से विस्तार से आपको बताने वाले हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस भी रत्न को धारण किए 6 महीने से ज्यादा हो गया हो, वह प्रभावहीन हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में दोबारा उसके शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है, न कि बदलने की। ध्यान रहे, उसके शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि उस रत्न को संबंधित ग्रह के अनाज में 1 दिन के लिए रख देना चाहिए, उसमें रख के ढक देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रत्न का शुद्धिकरण हो जाता है। माना जाता है कि माणिक रत्न पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है। कहते हैं इसे धारण करने से व्यक्ति का तनाव कम होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, पिता का सुख प्राप्त होता है। माणिक को संसार का सबसे महंगा रत्न भी कहा जाता है। माना जाता है कि अच्छे गुणवत्ता वाले माणिक का शुभ प्रभाव व्यक्ति को 4 साल और 4 महीने तक मिलता है। बताते हैं कि यह समय पूरा हो जाने के बाद आपको परेशान नहीं होना है। आपको प्राण प्रतिष्ठा के लिए माणिक को दूध और गंगाजल से धो कर रखना है, उससे पूजा पाठ करना है, प्राण प्रतिष्ठा कराना है। इससे माणिक की पवित्रता वापस आ जाने की पूरी मान्यता है। ऐसे ही कोई भी जो रत्न है, आप उस रत्न से संबंधित, आप उसको उसके अनाज में उस रत्न से संबंधित वैसी वस्तुओं में उसको रख कर अन्नाधिवास प्राण प्रतिष्ठा के लिए उसको रख दें। उस प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद शुद्ध उस रिंग में थोड़ा घी लगा दें, गंगाजल और कच्चे गाय के दूध में डालकर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आप पुनः जो है आप मंत्रों का पाठ करने के बाद जिस मंत्र से संबंधित आपको रत्न पहनना है वह आप धारण करें। आप देखेंगे कि पुनः वह पुनर्जीवित हो जाएगा, वह फिर पहले के जैसा बिल्कुल पहले वाली स्थिति में आकर पहले के जैसा लाभ देना शुरू कर देगा। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।